अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे कंप्यूटर, जिसका हिंदी नाम संगणक होता है। हालांकि हिंदी नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आगे का जो हम चर्चा करने वाले हैं उन सबसे एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन मिलना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कंप्यूटर हिंदी नाम संगणक होता है, और कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप इसको मशीन भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर कहने का मतलब है जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, इन 4 पार्ट को मिलाकर क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। और किसी भी तरह का काम करना होगा कंप्यूटर में तो इन 4 पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जरूरत पर हम क्या करते हैं, यूपीएस, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ईटीसी, इन सभी डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो 4 तो चाहिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये तो 4 चाहिए। चाहे छोटा सा काम हो, चाहे बड़ा सा काम हो, ज्यादातर किसी भी तरह का काम करने के लिए 4 पार्ट चाहिए। बाकी का जितना भी डिवाइस है हम जरूरत पर यूज करते हो। तो अब इसमें से देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ही हम कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताए, तो कंप्यूटर में 2 दौर रहा। एक 1945 के पहले का जो समय था मैकेनिकल डिवाइस का दौर था, और 1945 के बाद का जो समय रहा वो इलेक्ट्रॉनिक का। मतलब 1945 ईस्वी के बाद जितना भी मार्केट में कंप्यूटर आता है सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक आता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया, तो 1946 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्केट में है, जिसका नाम था ENIAC। यानी ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC क्या है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कब मार्केट में है, तो 1946 में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है यहां पर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। तो मॉनिटर, सीपीयू क्या है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन आपका यहां से भी बनेगा। इसके बाद आपका आता है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। यानी कंप्यूटर में जब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस इन सबको चलाना होता है तो पावर सप्लाई करने के लिए हम एक यूपीएस डिवाइस का यूज करते हैं। तो यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या बताए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। इसके अलावा कंप्यूटर में जितना भी सारा पार्ट होता है इन सबको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में बांटा गया। हालांकि प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे तो हम सिर्फ सीपीयू का यूज करते हैं, लेकिन बाकी जितना भी डिवाइस है या तो वो इनपुट डिवाइस में आएगा या तो वो आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो जैसे जिस डिवाइस पर आपको रिजल्ट मिलता है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर, आपको मॉनिटर पर क्या होता है, जितना भी सारा काम हम करते हैं, जो भी कंप्यूटर पर करते हैं, सारे का रिजल्ट दिखाता है। इसका मतलब मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर, स्पीकर, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद बाहर, जैसे अब मॉनिटर आउटपुट दिया, रिजल्ट दिया तो आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर, प्रिंटर क्या है, जो कंप्यूटर में दिखा रहा है उसको कागज पर छापता है, बाहर निकालता है, इसका मतलब ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ। स्पीकर, कंप्यूटर के अंदर जो बज रहा होता है, साउंड होता है, वो बाहर करता है, इसका मतलब ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद यहां से वेब कैमरा और माइक्रोफोन। जैसे अभी क्या है कि हम जो भी बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, इसका मतलब मेरे साउंड को इनपुट लिया जा रहा है। तो ये साउंड हम जिस डिवाइस से इनपुट कर रहे हैं वो है माइक्रोफोन। तो इसका मतलब माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस में आएगा। इसके अलावा जो मेरा वीडियो है, जो मेरा ये जो आप देख पा रहे हैं हमें, तो मेरा ये जो सामने कैमरा जो है ये क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। तो इसका मतलब वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होगा, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड, बाहर में लिख रहे हैं, अंदर में लिखा रहा है, इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाहरी डेटा को कंप्यूटर में इंटर कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस होगा, और जिस डिवाइस की मदद से आप इंटर करें वो इनपुट डिवाइस, और जिससे रिजल्ट मिल रहा है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन यही से बनता है, मॉनिटर कैसा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस। सीपीयू कैसा होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है।
कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस में होगा। यूपीएस ये तो खैर पावर सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं। माइक्रोफोन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होगा। स्पीकर ये भी ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा क्योंकि ये रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस होगा। वेब कैमरा ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये गेम खेलने के लिए होता है। गेम खेलेंगे तो गेम को कंट्रोल करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक भी क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है, मतलब ये भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था, ENIAC, उसका पूरा नाम पूछेगा, कब बना वो पूछेगा। इसके अलावा सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कि इन सब में जो डिवाइस का नाम लिखा हुआ है ये कंप्यूटर का कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आपका ऐसा दे देगा इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, 4 ऑप्शन दे देगा तो चारों में से आपको क्या करना है, एक को टिक करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस डिवाइस पर रिजल्ट मिले वो आउटपुट डिवाइस और जिसके जरिए डेटा हम इंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अब आपका यहां से भी बनता है। जैसे अभी ये जो बना है आपके सामने ये सीपीयू है, पूरा नाम क्या बताया हम पहले ही बता चुके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मतलब जितना भी काम कंप्यूटर में होता है वो सारा किस में होता है, सीपीयू में होता है। ठीक है, जितना भी कंप्यूटर में काम होगा सारा सीपीयू में होगा और कंप्यूटर का जितना भी सारा पार्ट होता है सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी कौन करता है, सीपीयू करता है। जुड़ता भी सीपीयू से है और सभी पार्ट को कंट्रोल भी सीपीयू करता है। तो ये जो सीपीयू है तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यही सीपीयू का जो पावर बटन है ना, जो बड़ा जैसा बटन है पावर बटन, इसी को जब प्रेस करेंगे ना तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पावर दिया हुआ रहना चाहिए, अगर पावर दिया हुआ रहेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। और छोटा वाला रीसेट बटन, हालांकि क्वेश्चन आपका यहां से नहीं बनता, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये जो सीपीयू है जिसे कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं, इस सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो इस सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका ALU, दूसरा है MU और तीसरा है CU। ठीक है, 3 भाग। इसके अलावा इन तीनों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो ALU का पूरा नाम होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जितना भी प्रोसेसिंग, जो भी कैलकुलेशन वाला जो एरिया होता है कंप्यूटर में, मतलब ऐसा समझता है ना कि कंप्यूटर में हम जब इनपुट देते हैं तो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस कहीं किसी एरिया में तो प्रोसेसिंग होता होगा, तो वो एरिया क्या कहलाता है, ALU, मतलब इसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन पर काम करता है। इसके बाद दूसरा भाग जो होता है MU यानी मेमोरी यूनिट, मतलब कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट करते हैं, इसके अलावा जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ये सब स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में। मतलब ऐसा सुनते होंगे ना कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता होगा, वो कहाँ किया जाता है, मेमोरी यूनिट में। इसके अलावा CU यानी कंट्रोल यूनिट, हम पहले भी बताए कि कंप्यूटर में जितना भी सारा पार्ट्स होता है सब आपका सीपीयू से जुड़ता है, तो कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है। ये सारा जो वर्क होना है सब सीपीयू के अंदर, मतलब सारा प्रोसेसिंग भी आपका सीपीयू में होगा, तो वो भी सीपीयू के ALU वाले एरिया में। इसके अलावा कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोर होता है वो मेमोरी वाले यूनिट में, और इसके अलावा जितने भी सारे डिवाइस होते हैं उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, आपका ये सीपीयू करता है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट में, तो मतलब कंट्रोल यूनिट पहला, तीसरा, दूसरा MU और तीसरा ALU, यानी 3 भाग में बांटा गया है और इन तीनों का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बताया कि यहाँ से कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है। ये 3 पार्ट्स तो अक्सर आप देखे भी होंगे, जितने भी लोग कहीं पर भी काम करें ना, अक्सर देखिएगा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू 4 तो रखे ही होंगे, और इसके अलावा जरूरत पर रखे होंगे। जैसे हमें जरूरत है स्पीकर का, हम स्पीकर रखे हुए हैं। अगर हमें साउंड के लिए हम यहाँ से माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं, वेब कैमरा का यूज करें, इसके अलावा प्रिंटर का यूज करें, तो मतलब जरूरत पर अक्सर लोग जो है ना ये सब सारे डिवाइस का यूज करते हैं। लेकिन 4 तो आप अक्सर देखेंगे, कौन कौन सा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, और इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं,
कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, और जितना भी सारा डिवाइस होता है सब सीपीयू में सीपीयू से ही जुड़ा रहता है, और सीपीयू ही सारे डिवाइस को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये सब आपके कंप्यूटर बेसिक के लिए भी है, और आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ये इन्हीं टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक होता है क्वेश्चन पढ़ लेना, और एक होता है जब इस टाइप से क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपके ब्रेन पर रहेगा भी, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि ये जो चारों डिवाइस को मिला के कंप्यूटर नाम रखा, तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया? तो कंप्यूटर शब्द का निर्माण जो है ना, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से या कंप्यूटर से। होता क्या था, पहले तो टेक्नोलॉजी था नहीं, तो कुछ वैज्ञानिक का दावा है कि कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है, और कुछ वैज्ञानिक का दावा है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर बना है। खैर इन दोनों का मीनिंग, कंप्यूट का मीनिंग भी होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर का मीनिंग भी होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। कैलकुलेट करने का मतलब होता है गणना करना। हालांकि शुरुआत में कंप्यूटर गणना करने के लिए ही बना था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतने सारे फीचर्स को ऐड कर दिए कि आज जो है कंप्यूटर सिर्फ गणना ही नहीं, कंप्यूटर को ऑलराउंडर मशीन कहते हैं। मतलब हर क्षेत्र के हर काम को क्या करता है, पूरा करता है। और कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन था आपका एबेकस। ठीक है, एबेकस क्या है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी मतलब पहला गणना करने वाला डिवाइस जो था वो एबेकस था। उस समय मार्केट में कैलकुलेटर वगैरह भी नहीं था। शुरुआत का बात करें, इसका जो एबेकस था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, 3000 साल पहले इसका आविष्कार किया गया था। इसमें मात्र 2 काम होता था, जोड़ने का और घटाने का। और ये जो एबेकस मशीन है, इसको बनाने का श्रेय ना ली काई चेन को जाता है, और ये एक चाइनीज पर्सन था। ठीक है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन एबेकस। सोचिए एबेकस से शुरुआत हुआ, और आज जो है हर विभाग में आप जाएंगे तो कंप्यूटर मिलेगा, और हर विभाग में क्या होता है, अलग अलग काम करता है। इसका मतलब इस कारण से हम कंप्यूटर को ऑलराउंडर मशीन कहते हैं। आज हर विभाग में जाएंगे, हर तरह के काम को क्या करता है, पूरा करता है। इसका मतलब क्या है कि उस समय जोड़ना घटाना से लेके कहां तक आ गया टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एबेकस मशीन ये है। अब देख रहे होंगे इसमें यही आपका एबेकस है, और ये मशीन में क्या होता था, शुरुआत इसी से हुआ था, जोड़ने और घटाने का। फिर धीरे धीरे मार्केट पे फीचर्स बदलता गया, घटाने का काम, गुना करने का काम, फिर सारा मैथमेटिकल, और धीरे धीरे क्या हुआ जो है, आज आप समझ रहे हैं कि मार्केट में कंप्यूटर किस टाइप का काम करता है। हर विभाग में जाएंगे आपको कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपसे क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और भी बाकी टॉपिक से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ये तो था, आप ऐसे समझ लीजिए कि या तो कंप्यूटर का पहला क्लास भी समझ लीजिए, या आप ये भी समझ लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।